नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आलोका एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर्स किस डेट का 13 नवंबर 2020 का। देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय मूल के जिस व्यक्ति को अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ नामित किया गया है, तो बताइए कि भारतीय मूल के कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ नामित किया गया है। जी, इसका उत्तर है काश पटेल। काश पटेल जी को भारतीय मूल के हैं और इनको चीफ ऑफ स्टाफ अमेरिका का नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस देश के प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। सही उत्तर है बहरीन। बहरीन जो कि 84 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व निमोनिया दिवस। देखिए निमोनिया की स्पेलिंग क्या होती है, इसको आप देख लीजिए। पी इसमें साइलेंट होता है, PNEUMONIA निमोनिया दिवस होता है। ये कब मनाया जाता है ये आपको जानना है, तो ये है 12 नवंबर को निमोनिया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, 33वें टोक्यो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म को एंट्री मिली है। इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं। विच इंडियन फिल्म हैज़ गॉट एन एंट्री इन द 33rd टोक्यो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। कि आपको इसका उत्तर बताना है कौन सी ऐसी फिल्म है, तो उसका सही आंसर है कार खीनी सांची। ये एक ऐसी फिल्म है कि जिसको 33वें टोक्यो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इस भारतीय फिल्म को एंट्री मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। सही उत्तर है तमिलनाडु। इसका इंग्लिश वर्जन है, विच स्टेट was declared the best state under National Water Award 2019 and answer is Tamil Nadu. Next, लॉन्च पुस्तक Your Best Day is Today के लेखक कौन है। Who is the author of the launch book Your Best Day is Today। मतलब आज का दिन सबसे बेस्ट है, अच्छा दिन है, बढ़िया दिन है। ये पुस्तक किसने लिखा है, ये अनुपम खेर जी इस पुस्तक के ऑथर हैं। नेक्स्ट, आर्मेनिया, अजरबैजान और जिस देश ने विवादित क्षेत्र नागोर्नो काराबाख में चल रहे सैन्य संघर्ष को समाप्त करने हेतु एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया। कौन सा ऐसा देश है उसको आपको बताना है। सही इसका उत्तर है रूस। रूस देश है जो इस तरह के शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया है। नेक्स्ट है, भारत और मालदीव के बीच विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला की मालदीव यात्रा के दौरान जितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए वो कितने हैं, तो आपको आंसर इसमें दिख ही रहा है। 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया है। अब आपको बताना है कि 4 समझौते कौन कौन हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इससे आपका पता चलेगा कि पढ़ाई का लेवल कितना है, कितनी आपकी तैयारी हो पाई है, कितनी तैयारी करना आपको बाकी है, कितना आपको करंट अफेयर्स इनमें इंटरेस्ट है, कितना आप पढ़ पा रहे हैं, ये आपको पता चलेगा। जो भी क्वेश्चन कर रहे होंगे आप लास्ट में देखेंगे कितने क्वेश्चन में कितने आंसर आपके सही हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, केंद्र सरकार ने हाल ही में पोत परिवहन मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया है। पोत परिवहन मंत्रालय, यह है पोत परिवहन मंत्रालय, इसको अब किस नाम से जाना जाता है, ये केंद्र सरकार ने इसका नाम बदल दिया है। तो सही उत्तर है बंदरगाह पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय। इसका अब नाम ये पूरा हो गया है, बंदरगाह पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय। नेक्स्ट, लॉन्च पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड पुस्तक की लेखिका कौन है।
इंग्लिश वर्जन देखते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक लॉन्चिंग हैप्पीनेस ऑल अराउंड। तो जैसे आपको आंसर दिख रहा होगा, अभिजीता गुप्ता हैं इस पुस्तक की लेखक। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार कौन सा शहर देश के सर्वाधिक प्रदूषित शहर की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा। मतलब सबसे प्रदूषित कह सकते हैं, जहाँ ज़्यादा प्रदूषण हो, जो सबसे गंदा शहर है वो कौन सा है, जो पूरे यहाँ का है, वो है मुरादाबाद। मुरादाबाद को सबसे पॉल्यूटेड सिटी कहा गया है। इंग्लिश वर्जन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, विच सिटी टॉप द लिस्ट ऑफ मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज इन द कंट्री एंड द आंसर इज मुरादाबाद। नेक्स्ट, किस टीम ने महिला T20 चैलेंज 2020 का खिताब पहली बार जीता है। इंग्लिश वर्जन देखते हैं। विच टीम हैज़ वॉन द वुमेन्स T20 चैलेंज 2020 टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम। और सही उत्तर है ट्रेल ब्लेजर्स। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। सही इसका उत्तर है उत्तराखंड। नेक्स्ट, दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ का कोष अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। इंग्लिश वर्जन देखते हैं इसका। हु वाज अपॉइंटेड द ट्रेजरी प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन एंड द राइट आंसर इज मिस्टर शशि खन्ना। नेक्स्ट, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। अब इंग्लिश वर्जन देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM। बताइए इसका आंसर क्या है। MM कुट्टी। नेक्स्ट, वह राज्य सरकार जिसने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को 30 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। सही उत्तर है दिल्ली। दिल्ली सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को 30 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। मतलब रेड लाइट ऑन है तो आपकी गाड़ी ऑफ होनी चाहिए, आपकी गाड़ी बंद होनी चाहिए। ये दिल्ली सरकार ने ये ऐसा फैसला किया, उसको 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत के जिस प्रसिद्ध लेखक को हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया, यह है स्किन बॉन्ड। नेक्स्ट, हाल ही में जिस राज्य के दक्षिणी भाग यांग में केसर के पौधों में पुष्पों का विकास प्रारंभ हो गया है, वो कौन सा है राज्य। सिक्किम है। नेक्स्ट, 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किसने किया। हरदीप सिंह पुरी ने ये 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किया। नेक्स्ट, विश्व विज्ञान दिवस 2020 की थीम क्या रखी गई है। इंग्लिश वर्जन देखते हैं। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड साइंस डे 2020। देखिए इसका सही उत्तर है साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी इन डीलिंग विद द ग्लोबल पैंडेमिक। नेक्स्ट है, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन वाज वर्ल्ड साइंस डे सेलिब्रेटेड। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है,
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार दुनिया के टॉप वैज्ञानिकों की सूची में भारत की किस आईआईटी संस्थान के बाद शोधकर्ताओं को शामिल किया गया? सही इसका आंसर है गुवाहाटी, आईआईटी गुवाहाटी को। नेक्स्ट, पीएम मोदी ने किस राज्य में रो पैक्स नौका सेवा का उद्घाटन किया? इंग्लिश वर्जन देखते हैं। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड रो पैक्स बोट सर्विस इन विच स्टेट? आपको बताना है। सही उत्तर है गुजरात। गुजरात में रो पैक्स नौका का उद्घाटन माननीय पीएम जी ने किया है। किस देश ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए मिंक जानवर को मारने का फैसला किया? इंग्लिश वर्जन देखते हैं। विच कंट्री डिसाइडेड टू किल द मिंक एनिमल टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस? सही आंसर डेनमार्क। नेक्स्ट, हाल ही में जिस देश ने दुनिया के पहले 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा, वो कौन सा ऐसा देश है जो 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है? देखिए, हमारे यहाँ इंडिया में अभी भी 4G चल रहा है, और 4G क्या, थोड़ा आउट एरिया में चले जाइए आप तो वहाँ पे 2G के स्पीड मिलने लगती है, एज वाला स्पीड मिलने लगती है। 4G तो कहने के लिए 4G की स्पीड कभी कभी मिलती है, नहीं तो हम लोगों को 2G की भी स्पीड नहीं मिल पाती है। हम लोग रोज़ कंप्लेन करते हैं कि मेरा नेट नहीं चल रहा है, स्लो चल रहा है, नेट नहीं चल रहा है, आज नेट नहीं चल रहा है, इस एरिया में नेट नहीं चल रहा है। और हम लोग पैसा पे करते हैं, 4G का पैसा पे करते हैं, लेकिन हम लोगों को स्पीड मिलती है वो 2G की स्पीड मिलती है। तो हमारे यहाँ भी 4G चल रहा है, और लेकिन कौन सा ऐसा देश है जो 6G का एक्सपेरिमेंट कर रहा है? वो है चीन है जो 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है। मतलब वो कुछ दिनों में 6G को लॉन्च करेगा, और हम लोग अभी 4G पर हैं और 5G को लॉन्च करेंगे कुछ दिनों में। आइए अब अगला पॉइंट देखते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पेट्रोनेट LNG लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? सही इसका उत्तर है अक्षय कुमार सिंह। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने डूंगरपुर वर्षा जल संचयन के मॉडल को अपनाने की घोषणा की? तो ये है दिल्ली। वैसे देखिए, आपको बता दें कि हम लोगों को भी जल का संचयन करना चाहिए, जल को रोकना चाहिए, जल को इकट्ठा करना चाहिए, जिससे कि हम लोगों के का जो वर्षा का जल है वो जल्दी से जल्दी नदी के रास्ते समुद्र में ना चला जाए, हम लोगों के पास रुका रहे, जिससे कि जल का स्तर मेंटेन रहे। क्योंकि आपको पता होगा कि कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे जल का स्तर बहुत ही नीचे चला गया है, बहुत ही इतना लेवल इसके नीचे है कि पानी निकालना वहाँ पे मुश्किल हो गया है। और वैसे भी आप अगर पता होगा, अपने पिताजी से पूछिए या अपने दादाजी से पूछिए, उन लोगों के समय में जल का स्तर जो हम लोगों के जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ बहुत ही अच्छा था। लेकिन धीरे धीरे जो हम लोग जल का ये कहिए कि हम लोग दोहन कर लेते हैं और वेस्ट कर लेते हैं, जल को हम लोग बचाने की कोशिश नहीं करते हैं और जल को हम लोग वेस्ट कर देते हैं। जैसे नल खुला छोड़ दिया, पानी गिर रहा है, बह रहा है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी जल का संचय करिए, जल को इकट्ठा करिए, और इकट्ठा नहीं भी करते हैं तो कम से कम जल को बचाइए, वेस्ट मत करिए, बर्बाद मत होने चाहिए। क्योंकि कहा गया है कि जल ही जीवन है, तो जल रहेगा तभी हम लोगों का जीवन है, उसके बिना जल के बिना हम लोगों का जीवन नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, अक्सर जब हम लोग घर में नल ख़राब हो जाते हैं तो 50 से 100 रुपये न लगे नल का लगवाने का, नया बनवाने का, क्योंकि 50 से 100 रुपये में एक नॉर्मल आपकी टोटी आ जाती है, नल आ जाता है, जिससे कि हम लोग लगा के जल को बचाया जा सकता है। हम लोग वैसे ही नल में पानी गिरता रहता है, टप टप करके गिरता रहता है पानी, और हम लोग वैसे ही छोड़ देते हैं और पानी बर्बाद हो जाता है। पता चलता है कि रात भर में 1 बाल्टी पानी बर्बाद हो गया। सोचिए, अगर रात भर में 1 बाल्टी पानी बर्बाद हुआ तो 1 महीने में कितना पानी बर्बाद हो गया, 1 साल में कितना पानी बर्बाद हो गया। तो आप लोग भी जल को बचाइए। अगर कोई नल ख़राब है तो उसको बदलवाइए, और अगर कहीं भी आपको ऐसा दिखता है जैसे कभी स्टेशन पे हैं, सार्वजनिक प्लेस पे हैं, या कहीं भी अगर नल खुला पड़ा है तो उस नल को आप बंद कर दीजिए, जिससे कि पानी
बर्बाद ना होने पाए, क्योंकि जो पानी है, जो जल है, उसका स्तर जितना ही नीचे जाएगा उतनी ही हम लोगों को परेशानी होगी और उतने ही हमारे जो भावी पीढ़ी होगी उनको परेशानी होगी, क्योंकि कहा गया है कि जितना हम जल बचाएंगे वो हमारी भावी पीढ़ी के काम आएंगे। आइए हम लोग अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। उत्तराखंड राज्य ने 9 नवंबर को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? देखिए, इसमें कई क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहले तो ये बनता है कि उत्तराखंड राज्य ने 9 नवंबर को कौन सा स्थापना दिवस मनाया, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा ये हुआ कि उत्तराखंड राज्य किस दिन उसकी स्थापना हुई, मतलब उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। ये भी पूछा जाता है कि ये कब बना, उत्तराखंड राज्य कब बना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये कई क्वेश्चन इससे बन के आते हैं, इसलिए आप देखिए कि 9 नवंबर को 20वां अपना स्थापना दिवस उत्तराखंड राज्य ने मनाया है। तो इसमें कई क्वेश्चन बनते हैं, तो एक क्वेश्चन से आप लोग कई क्वेश्चन भी आपने देख के आप लिख सकते हैं, नोट्स अगर बनाते हो नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, किस देश में 120 वर्षों में पहली बार 500 मीटर ऊंचा कोरल रीफ खोजा गया? सही इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सांचामन लिम्बो का निधन हुआ? सही आंसर है सिक्किम। नेक्स्ट, किस देश के क्रिकेटर एल्टन चिगुम्बुरा ने संन्यास लेने की घोषणा की? तो ये हैं जिम्बाब्वे की। तो ये हम लोग अभी तक करंट अफेयर्स देख रहे थे, जो कि 13 नवंबर 2020 का था। इससे पहले का भी इसमें कुछ पॉइंट हैं, कुछ क्वेश्चन हैं, तो इनको आप लोग भी अपने नोट्स कर लीजिए। और बाकी देखिए, करेंट्स पढ़ने के लिए आप नेट पे भी, यूट्यूब पर भी, और सबसे बढ़िया तरीका होता है न्यूज़पेपर आप पढ़िए, उसमें सारी खबर रहती है। और जो नहीं भी रहती है वो आपको कोई बुक ले लेंगे करंट अफेयर्स के लिए, उससे पढ़ सकते हैं। समसामयिकी की बुक आती है, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। ढेर सारे यूट्यूब चैनल है जो फ्री में आप लोगों को इस तरह की जानकारी देते हैं, वहाँ से भी आप ले सकते हैं जानकारी। लेकिन करेंट्स आप लोग तैयार करिए, क्योंकि जो यूपी के कुछ दिनों से जो परीक्षाएं हो रही हैं उनमें ज़्यादा आपको यही पूछा जाता है, करंट अफेयर्स ही पूछा जा रहा है। मोस्टली क्वेश्चन करंट अफेयर्स से होते हैं। इसमें ये देखा जाता है कि आप कितना पढ़ रहे हैं, आपकी तैयारी कितनी है, क्योंकि जो पुरानी बातें होती हैं वो तो लगभग सबको पता होता है। आप अपडेट हैं कि नहीं, ये देखा जाता है कि आप करंट अफेयर्स पे कितना ध्यान दे रहे हैं, ये देखा जाता है। और अगर ये हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो इसकी लिंक शेयर करिए, लोगों आप खुद लाइक करिए, लोगों को लाइक करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए, जिससे कि उन लोगों को भी इस तरह की जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। ये हमारा जो यूट्यूब चैनल है आलोका एजुकेशन, यहाँ पर आप लोगों को ढेर सारी जानकारियाँ, जैसे ऑनलाइन फॉर्म कौन सा आया, कब आया, कब लास्ट डेट है, कितनी फ़ीस है, क्या नोटिफिकेशन है उसका, क्या सिलेबस है, और एडमिट कार्ड आया कि नहीं आया, एग्ज़ाम डेट कब है, और एग्ज़ाम कितने घंटे का होना है, क्या क्या पेपर में आएगा, इस तरह की ढेर सारी जानकारी आप लोगों को दिया जाता है। प्लस करंट अफेयर दिया जाता है, न्यूज़पेपर की कटिंग के बारे में आप लोगों को बताया जाता है, जिससे कि आप लोग का तैयारी जो भी आप लोग करते हैं पढ़ाई लिखाई से, क्योंकि आलोका एजुकेशन चैनल इसीलिए बनाया गया है, एजुकेशन से ही संबंधित बनाया गया है कि जो आपकी तैयारी है वो और अच्छी तरीके से हो सके और फ्री ऑफ कॉस्ट हो सके, जिससे कि आपको परेशानी ना हो। और अगर आपको कुछ भी और भी कहना है तो हमारे जो वीडियो है इसके कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए कि आपको क्या चाहिए, और कुछ कहना चाहते हैं तो वहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, जिससे कि हमको वो मैसेज मिल जाए। Thank you for watching our online channel Aloka Education.